दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं यह कितना सुंदर विषय है, कितना अच्छा विषय है कि हर व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहता है। जैसे कि जरूरत महसूस हुई कि आज हर व्यक्ति पेट के रोगों से ग्रसित है। आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी, खाने पीने का तरीका इतना गलत है, इस तरीके से आदमी अपने पेट का, अपने पाचन तंत्र का इस्तेमाल कर रहा है कि वो उसका साथ बड़ी मुश्किल से दे पा रहा है। आज दोस्तों हम इस विषय में जो बात कर रहे हैं, तो आपको आज मैं बिना किसी दवाई के वो तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप अपने पाचन तंत्र को मरते दम तक दुरुस्त बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। कभी कभी कोई पाचन तंत्र की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी गैस या तेजाब या कब्ज हो जाता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तुरंत दवाइयों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप सदा सदा के लिए अपने पेट की समस्त बीमारियों से छुटकारा पा लेंगे। गैस हो नहीं सकती, फिर एसिडिटी जिससे कि बहुत ज्यादा परेशानी होती है, हो नहीं सकती। तो उस विषय में मैं आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हूं और आपको ये बातें अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठानी है जिससे कि आपके पाचन तंत्र पर इसका डायरेक्ट प्रभाव, सीधा प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले हम 4 पॉइंटों पर बात करें। पहला पॉइंट है भोजन कब करें। इस विषय में सबसे पहला पॉइंट है भोजन कब करें। दूसरा पॉइंट है कि भोजन कैसे करें। तीसरा पॉइंट है भोजन कितना करें। और सबसे लास्ट का पॉइंट है कि भोजन क्यों करें। अब जैसे ये 4 बिंदु पर हम डिस्कस करेंगे, 4 बिंदुओं की जानकारी मैं आपको दूंगा और जब इन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा। सबसे पहला बिंदु है कि भोजन कब करें। तो दोस्तों बस एक ही बात ध्यान रखें कि भोजन डिवाइन घड़ी से करें, ना कि दीवार घड़ी से। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति का भोजन दीवार घड़ी के हिसाब से चलता है। दीवार पर घड़ी लगी है, क्या टाइम हो गया, 8 बज गए, खाने का टाइम हो गया, 10 बज गए, खाने का टाइम हो गया। ये गलत है, क्योंकि भोजन घड़ी को नहीं, भोजन आपके शरीर को चाहिए। जब आप अपने शरीर को भोजन देते हैं तो उसकी जरूरत भी शरीर को होनी चाहिए। यदि आप घड़ी के हिसाब से शरीर को भोजन दे रहे हैं और जरूरत उसकी नहीं है, तो वो भोजन आपके शरीर में जाके ईंधन का काम नहीं करेगा, वो भोजन आपके शरीर में जाकर के सड़े। तो सबसे पहला बिंदु, विशेष ध्यान रखने योग्य बिंदु, कि भोजन कब करें, जब आपको सच्ची भूख लगे। और सच्ची भूख का कैसे पता लगेगा, क्योंकि पहले झूठी भूख का पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको सबसे ज्यादा जो भोजन पसंद नहीं है, अगर आपके सामने वो भोजन रख दिया जाए, और जैसे कि किसी व्यक्ति को दलिया बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर दलिया उसके सामने रख दिया जाए, वो दलिये को भी खा जाए, तो ये सच्ची भूख। और यदि आपके सामने भोजन रखा है और आप कह रहे हैं कि कुछ नमक लाओ, कुछ मिर्च लाओ, कुछ अचार लाओ, कुछ ये लाओ, कुछ वो लाओ, तो समझ लो भूख नहीं है, जबरदस्ती उसके सहारे से आप अपने पेट में उतारना चाह रहे हैं। तो सच्ची भूख और झूठी भूख में अंतर करना सीख लो और सच्ची भूख में ही भोजन करें। इस बिंदु से जब आप सच्ची भूख में भोजन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर, आपके पाचन तंत्र के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं वो सब तैयार बैठे हैं उस भोजन को पचाने के लिए और उस भोजन से कुछ ना कुछ बनाने के लिए। और जब जो भी आप खाते हैं वो पूरा पच करके पूरा आत्मसात शरीर में हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर शक्ति भी होगी। तो पहला बिंदु है बिना भूख के भोजन न करें, डिवाइन घड़ी से, प्रकृति की घड़ी से, जैसे ही शरीर मांगे उसी टाइम भोजन करें। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है कि भोजन कैसे करें।
तो साथियों, आजकल भोजन को करने का जो तरीका है, हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते। उसमें गलतियां क्या क्या है? कुर्सी पे बैठकर, चारपाई पे बैठकर, डबल बेड पे बैठकर, खड़े होकर, ये जो तरीके हैं भोजन के, ये गलत तरीके हैं। क्यों? क्योंकि इनसे आपका कंसंट्रेशन भोजन पर होता ही नहीं। आपका खड़े होने में ध्यान है, आपका चारपाई पे बैठे हुए हैं, आपका पोस्चर गलत है, आपके शरीर का पोस्चर गलत है। सबसे पहला जो बिंदु है इस दूसरे पॉइंट में यह है कि आप भोजन कैसे करें। तो सबसे पहले भोजन आप जमीन पर बैठकर करें, बिल्कुल प्लेन जगह, कोई तख्त वगैरह पे बैठकर करें। अगर नीचे नहीं बैठ रहे हैं तो तख्त पे बैठ करके करें। वैसे सबसे अच्छा तो जमीन पर बैठकर करें, जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिससे हम बने हुए हैं। अगर हम उसी के टच में, उसी के सानिध्य में भोजन करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा भाव पैदा होगा। तो इसमें क्या है कि जैसे ही आपने जमीन पे बैठकर भोजन किया तो आलती पालती मार के भोजन करेंगे तो आपके आधे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून के आने जाने की प्रक्रिया आधे शरीर में रुक गई। आपके ब्लड का, खून का फ्लो यहां से वापस घूमना शुरू हो गया और आपके जो पाचन तंत्र के ऑर्गन है उनको ज्यादा ब्लड मिलना शुरू हो गया और वो ज्यादा क्रियाशील हो गए। तो जैसे ही आपने भोजन करना शुरू किया, वो साथ के साथ उसको उन्होंने पचाना शुरू किया। दूसरी चीज इसमें क्या आती है कि भोजन, ये तो बैठने का हुआ, अब भोजन खाने की प्रक्रिया कैसे हो। सबसे पहली बात है इसमें कि जब आप भोजन खाना शुरू करें तो एक कोर मुंह में डाल लें। जब तक मुंह में वो कोर है तब तक दूसरा कोर तोड़ने की कोशिश न करें। यदि आपने ये रूल मान लिया तो आपका खाना टुकड़ों में, पेट में जा ही नहीं पाएगा। वो मुंह के अंदर का भोजन पूरी तरह से चबा करके पानी बन के आपके पेट में चला गया। तब आपने दूसरा कोर तोड़ा, तो दूसरा कोर तोड़ने के और पहले कोर को पेट में जाने के बीच में कुछ सेकंड का समय आपके मुंह की ग्रंथियों को मिला। जिस समय में उसने नई लार का निर्माण कर लिया, अगले कोर के लिए वो बिल्कुल तैयार हो गई। इस तरीके से जब आप भोजन करेंगे तो आपका भोजन बिल्कुल पानी बनकर के पेट में जाएगा। तो आपकी आंतों को, आपके लीवर, पेनक्रियाज, आपके जितने भी ऑर्गन है, उन्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। तो आपका भोजन बहुत अच्छी तरीके से पच करके पेट में आगे बढ़ जाएगा। ये दूसरा तरीका, ये दूसरा बिंदु था उसका। दूसरे बिंदु का दूसरा बिंदु था कि भोजन कैसे करें। अभी लोग क्या करते हैं उस पर भी एक बार थोड़ा ध्यान दें। एक टुकड़ा मुंह में, एक हाथ में, एक पे निगाह है। अरे बहुत से की तो इच्छा ये है कि एक रोटी एक ही बार में अंदर चली जाए, फटाफट 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 खाना शुरू करेंगे तो वो फटाफट तो पूरा का पूरा साबुत का साबुत टुकड़ों के रूप में अंदर जाएगा। पहले तो पेट के ऑर्गन्स को, उनको टुकड़ों को तोड़ने में 2-3 दिन का समय लगेगा। इतने में आप और भर देंगे अंदर, और भर देंगे अंदर, तो वो तो ठस हो जाएगा, काम छोड़ के अलग बैठ जाएंगे सब मजदूर वगैरह। तो आपने अपने पाचन तंत्र का सत्यानाश खुद ही कर लिया। तो ये जो पॉइंट है इस पे ध्यान देंगे तो आपके पेट की समस्या आपकी आधी से ज्यादा खत्म। अब आता है तीसरा बिंदु। जब तीसरे बिंदु की बात चली, पहले 2 बिंदु अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो ये 2 बिंदु आपको इतना आनंद देंगे कि आप अब तीसरे बिंदु के बारे में सुनने में आपको अच्छा लगेगा। कैसे? भोजन कब करें, भोजन कैसे करें, भोजन कितना करें। ये जो कितने वाला विषय है ये हर व्यक्ति का अलग अलग। भोजन स्वादिष्ट है तो 2 किलो, भोजन स्वादिष्ट नहीं है तो आधा किलो, और आधा किलो पे भी मुंह बनाना है, आधा किलो पे भों चढ़ानी है, आधा किलो पे बोलना ही बोलना है फालतू। स्वादिष्ट है तो 2 किलो खा जाएंगे, बोलना कुछ नहीं। अब ये क्या है? ये शरीर की जरूरत तो नहीं है, ये तो हमारे मन की जरूरत है।
अब अगर आप मन की जरूरत से खाएंगे भोजन तो शरीर की जरूरतों का क्या शरीर की जरूरतें पूरी कर पाएंगे? कभी नहीं। शरीर को जरूरत है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, मिनरल, सब चीजों की जरूरत है, और आप उसे दे रहे हो एक ही चीज, क्योंकि आपने 1 किलो मिठाई खा ली। जब आपने 1 किलो मिठाई खा ली तो 1 किलो मिठाई से तो मिठाई के अंदर जो जो विटामिन है या जो भी चीज है वही शरीर को मिली नहीं। भोजन कितना खाएं? जितनी शरीर को जरूरत है। देखो साथियों, हमारे शरीर के अंदर हर प्रकार की एक सूचना देने वाली घंटी लगी हुई है, चाहे वो नींद की हो, चाहे वो सुबह फ्रेश होने जाने की हो, चाहे वो मूत्र विसर्जन की हो, चाहे वो भूख की हो, चाहे वो प्यास की हो, चाहे वो किसी बीमारी की हो, हर चीज की एक घंटी लगी हुई है। हमें वो घंटी सुननी नहीं आती। हम उन घंटियों को कब सुनते हैं? जब वो बार बार बजती हैं और कोई ना कोई उपद्रव बड़ा लेकर के आ जाती है। जैसे अगर पेट में खराब है, गैस तेजाब बन रहे हैं, तो आप सुनेंगे नहीं, फिर भी उल्टा सीधा सब चलता रहेगा। आप कब छोड़ देंगे इन चीजों को? जब उल्टी लगनी शुरू हो जाएंगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा, तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, भागोगे, डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत है पेट में। डॉक्टर साहब सबसे पहले पूछते क्या खाया था। अब अगर आप समझ जाइए दोस्तों, क्या खाया था से मतलब है बीमारी का डॉक्टर से तुमसे कोई मतलब नहीं। यदि क्या खाया था पे आप ध्यान दे लेते तो डॉक्टर को जरूरत ही नहीं थी ये पूछने की कि क्या खाया था। तो यहां पे ध्यान क्या देना है आपको? यहां पे ध्यान देना है कि कितना खाएं। जैसे ही शरीर की वो घंटी ये बताए कि बस, तो आप रोक दे बस। अब वो घंटी मैं आपको आज बता रहा हूं। जैसे आपने भोजन करना शुरू किया, पूरे सिस्टम से भोजन करना शुरू किया, चबा चबा के भोजन करना शुरू किया, तो आपके पेट में जैसे ही आपका आमाशय आधा भरा, आधे आमाशय में भोजन पहुंचा, उस आधे आमाशय में जहां भोजन पहुंचा उसकी वायु उसके ऊपर पहुंच गई, और जो ऊपर वायु थी वो आपके गले से बाहर निकल गई, और जैसे ही वो बाहर निकली तो एक आवाज हुई, उसे बोलते हैं हम डकार। ये पहली डकार आपको आई। ये डकार जैसे ही आपने ली, अलग अलग नाम है इसके, आयुर्वेद में कुछ अलग है, जनरली कुछ अलग है। तो जैसे ही आपने पहली डकार आई तो आपके पाचन तंत्र ने आपको एक संदेश भेज दिया कि आपका हो चुका, रिक्वायरमेंट, जरूरत आपकी पूरी हो चुकी। क्योंकि जैसे ही आधा भोजन आमाशय में भरता है तो आधा खाली इसलिए रखना होता है। लोग बाग बताते हैं, अपनी भाषा शैली में कहते हैं कि आधे में भोजन, चौथाई में हवा, चौथाई में पानी। बढ़िया बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक विश्लेषण यह है कि आधा जैसे आमाशय भरता है तो ऊपर का जो खाली है आधा, तो वो उस भोजन, जब भोजन पेट में पहुंच जाता है तो भोजन फूलना शुरू होता है थोड़ा। जैसे ही थोड़ा भोजन फूलना शुरू होता है तो आमाशय के ऊपर के आधे हिस्से में से 20-30% और ले लेता है। आपका आमाशय में 70% भर गया, 75% भर गया, 25% बचा हुआ है। आप सोचते जब 25% बचा हुआ है तो इसमें और खा लें, नहीं। इस 25% में आपके जो पाचन अंग जो जूस बनाते हैं, जो साइट्रिक जूस है, जो भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम है, तेजाब है, पित्त है, हर भाषा में बता रहा हूं, वो सारे आमाशय में पहुंचते हैं और जैसे ही भोजन के ऊपर जाके तैरने लगते हैं, फिर थोड़ी देर में क्रिया शुरू होती है, मंथन की क्रिया, भोजन को मथने की क्रिया। तो जब भोजन ऊपर नीचे इधर उधर होता है तो वो साइट्रिक जूस उसमें घुस जाते हैं। और यदि आपने फुल भर लिया आमाशय को तो साइट्रिक जूस आपके आमाशय में उस भोजन में घुसेंगे कैसे? वो खाने की पाइप में पड़े रहेंगे और खाना आमाशय में पड़ा रहेगा। ना तो जूस का कोई यूज हो रहा, ना खाने का कोई यूज हो रहा। तो आपने अपनी जिंदगी को जंजाल बना लिया। तो आपको क्या करना है?
भोजन को पहली डकार पे रोक देना। जब आप भोजन को पहली डकार पे रोक देंगे तो आपका पेट बिल्कुल आराम महसूस करेगा और कहेगा धन्यवाद आपका श्रीमान, आपने इतना दिया जितनी जरूरत थी। रोज तो आप इतना लाद देते थे कि मैं खींचते खींचते थक लिया। तो आज से आपका पेट आपको धन्यवाद देगा और आप पेट को धन्यवाद देंगे, क्योंकि नींद बढ़िया आएगी, सुबह फ्रेश बढ़िया होंगे, भूख अच्छी लगेगी, सबसे बात अच्छी तरह करेंगे, चिड़चिड़ापन पैदा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये 3 बिंदु सदैव ध्यान रखें और आसपास के अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, सबको बताएं। मेरा उद्देश्य वीडियो बनाना नहीं, मेरा उद्देश्य लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है। अब चौथा बिंदु है, जिस बिंदु पर कुछ ज्यादा बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों खाएं? सिर्फ एक लाइन में बता दूंगा मैं आपको, आप भी बता देंगे। क्यों खाएं? गाड़ी को पेट्रोल की, डीजल की क्यों जरूरत होती है? चलने के लिए, दौड़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए। क्यों खाएं? शरीर के ईंधन के लिए खाएं, शरीर को ईंधन देने के लिए खाएं, शरीर को बोझ देने के लिए नहीं खाएं। जब आप शरीर को ईंधन देने के लिए खाएंगे तो जो इसकी जरूरत है, क्यों खाएं? शरीर को ईंधन देने के लिए खाएं, शरीर को एनर्जी देने के लिए खाएं, शरीर को चलाने के लिए खाएं, जिंदा रहने के लिए खाएं, सब कुछ करने के लिए खाएं। लेकिन इस बात पे ध्यान दें कि जब भी आप अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं, अपनी गाड़ी में तेल भरवाते हैं, तो ये ध्यान देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप पेट्रोल की जगह मोबिल ऑयल डलवा लेते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो उसके मतलब का नहीं है। इसी तरीके से जो हमारे मतलब का नहीं है उसे न खाएं। क्यों खाएं? केवल शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए खाएं। उसको ईंधन की जरूरत है, स्वाद की जरूरत तो हमारे मन को है। तो मन के चक्कर में शरीर को यातना मत दीजिए दोस्तों। मेरी आपसे यही अपील है कि अगर आपने ये चारों नियम फॉलो किए, तरीके से फॉलो किए, तो आपके जीवन से पेट के रोगों की सारी सारणी समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर किसी भी पेट की बीमारी से ग्रसित हो तो इन नियम को फिर से एक बार देख करके, फिर से दोबारा से उसको रिवाइज करके और फिर अपने आत्मसात करें और सभी को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।